हम लोग जल मंदिर पे आए हुए हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये जल मंदिर है, जहाँ पे महावीर भगवान स्वामी जी का अंतिम संस्कार हुआ था। और आप जो ये देख रहे हैं जल मंदिर है, आप पूरे इस मंदिर के चारों तरफ देखिए, पूरा एक पॉन्ड है। अभी तो आपको ग्रीन दिख रहा है इसलिए कि इसमें कमल का सीज़न हो गया है और अभी वो साइबेरियन बर्ड्स का सीज़न शुरू होगा। और साइबेरियन बर्ड्स आएंगे तो इसको वापस क्लीन करके पूरा पानी को क्लीन कर देंगे। और इसकी आपको आगे की जानकारी मैं यहाँ के जो पुजारी जी है वो आपको पूरे डिटेल में यहाँ की जानकारी देंगे। प्लीज़ आपसे सुनिएगा। जय जिनेंद्र। ये वही पावन भूमि है, वही कल्याणक भूमि है, पावापुरी का ऐतिहासिक जल मंदिर, जहाँ पे आज से 2550 साल पहले 24वें और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी का 16 प्रहर तक देशना करते करते राजा हस्तिपाल का लेखशाला में उनका निर्माण हुआ। यहाँ पे उस समय ये अपापापुरी वन महासेन जंगल के नाम से जाने जाते थे। परमात्मा का जब यहाँ पे देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार किया गया, इनके जब भस्म नहीं बचे, श्रद्धालु लोगों ने यहाँ की भस्म मिली हुई मिट्टी को उठा उठा के तिलक लगाना शुरू किए, पूजे के लिए अपने अपने घर ले जाते रहे। इस प्रकार से यह गड्ढा बढ़ता बढ़ता कालांतर में विशेष रूप से बड़ा तालाब बना। तब से ये जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें गर्मी के दिनों में कमल खिलते हैं, इसलिए इस मंदिर का पूरा नाम है पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर, कमल सरोवर कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण के समय का स्थापित यहाँ का चरण है और ये मंदिर है जो 2550 साल प्राचीन। विभिन्न राजाओं के काल में इसका जीर्णोद्धार होता रहा और आज से लगभग 100 साल पहले उसी प्राचीन दिरासर के ऊपर ये मार्बल पत्थर लगाए गए। इसमें बहुत सारे जलीय जीव जैसे कि मछली, कछुआ, सर्प, ये सब स्वच्छंद रहते हैं। और जाड़े के दिनों में इसमें हिमालय पार की पक्षी आती है, साइबेरियन पक्षी, जो इसमें प्रवास करते हैं, वो भी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। या इनकी अहिंसा परमो धर्म का उपदेश इन पक्षियों को भी प्राप्त यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे आसपास के लोग भी इनके प्रति भी पूरा श्रद्धा रखते हैं। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो भगवान के सबसे पावन दिवस जो है, जिसके लिए यहाँ यात्रियों को वर्ष भर इंतजार होता है, वह होता है कार्तिक अमावस की रात, दिवाली की रात। उस रात को यहाँ पे रातों भर मंदिर खुले रहते हैं और ख़ास करके निर्वाण का जो जाप करने का मुख्य भूमि है वो यही पावापुरी का जल मंदिर है, जहाँ पे भगवान का निर्वाण का जाप करने का खास महत्व है। और उस रात को रातों भर बैठ के भक्तगण माला जाप करते हैं और प्रातः भगवान के निर्वाण के समय यहाँ का जो छत्र है वो कुछ पल के लिए आज भी कंपित होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा भक्तगण देखते हैं। छत्र हलने के बाद जय जयकारी मना करके बड़ा लाडू 1.25 मन का, 51 किलो का, पहला बोली वाले का, फिर सभी यात्रालु बारी बारी से निर्वाण लड्डू इस स्थान पे चढ़ा के अपने को धन्य महसूस करते हैं, अपने आत्म कल्याण करते हैं। भगवान का यहाँ निर्वाण हुआ। पास में गुनावा जी में गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान हुआ, इसलिए सुबह में गौतम रास पढ़े जाने की भी यहाँ परंपरा रही है। तो ये वो पावन भूमि है जहाँ पे भगवान का अंतिम चातुर्मास बीता। ये वही पावन धरती पावापुरी है जहाँ प्रभु ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। ये वही पावन धरती पावापुरी है जहाँ पे उत्तर अध्ययन सूत्र की वांछना हुई। ये वही पावन धरती पावापुरी है जहाँ अपने जैन धर्म में दीपावली की शुरुआत हुई और जहाँ पे भगवान का निर्वाण प्राप्त किए। ये वही पावन धरती पावापुरी है। नई पीढ़ी के बच्चों को लिए जानकारी दूं कि नए वर्ष जो मनाते हैं अपने जैन धर्म में, वीर निर्वाण संवत जिसकी शुरुआत हुई, वो यही पावन धरती पावापुरी है। भगवान के निर्वाण से जो संवत शुरू हुआ, वीर निर्वाण संवत, उसकी पावन धरती यही पावापुरी है। तो ये बहुत पावन जगह है जहाँ का कण कण पवित्र है, जिसे अहिंसा में विश्वास रखने वाले के लिए, उन तमाम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे उन्होंने शांति और अहिंसा की, जिसकी आज परम आवश्यकता है पूरे देश पूरी दुनिया को, उसकी मुख्य भूमि, मुख्य कल्याणक भूमि, जिनके वर्तमान शासन में हम लोग जी रहे हैं महावीर स्वामी का, वो यही पावन धरती पावापुरी है। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये जो दौर है उसमें भगवान महावीर के उपदेश आज भी लोगों के लिए प्रासंगिक है। जय जय महावीर स्वामी भगवान की जय। तो ऐसे पावन भूमि में मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आप आइए, सब लोग आइए और यहाँ की पूजा कीजिए। जय, धन्यवाद।